हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने सेट ए का सॉल्यूशन डाला था और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ये सेट ए का सॉल्यूशन जो है वो आपने डाल के हमारी काफ़ी मदद कर दी है। और जी हाँ दोस्तों, जो पिछली बार जो हो रहता था कि कुछ बच्चे क्या कहते थे कि भैया जो है हमारा पेपर में थोड़ी सा चेंज आ गया, हमारे पेपर में मतलब जो था कि कुछ क्वेश्चन बदल गए हैं। तो अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो हमने दोनों सेट डाल चुके हैं, हम सेट बी जो है इस वीडियो में डाल रहे हैं। सेट बी का पूरा पेपर हम पिछली वीडियो में डाल चुके हैं, वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग। और इस वीडियो में सेट बी का सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन अब हम आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको भी तो हमारे लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को करना है हमारे चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही 50,000 सब्सक्राइबर होंगे हम और आगे का सॉल्यूशन डालेंगे। तो आप लोगों के लिए टारगेट है कि जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर करवा दो। 1,000 सब्सक्राइबर बस बाकी हैं 50,000 में, वो तो ऐसे कर दोगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, हाई स्कूल एग्जामिनेशन सेट बी है और ये 100% रियल पेपर है। अगर किसी के यहाँ सेट ए आता होगा तो उनके यहाँ कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन क्वेश्चंस में चेंजेस होंगे, शायद पैसेज चेंज हो जाए, लेकिन पेपर ऐसा ही आएगा, यही आएगा सेम। ओके। तो अब देख लेते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द बेसिंग ऑफ। हमको क्या कॉम्प्रीहेंशन के बेस पे जो है पैसेज के आंसर बताने हैं। तो अब आप लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ वेज रूट? तो बहुत सारे बच्चे श्याम प्रसाद राज करना लगा देंगे, तो जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। डी आंसर होगा आनंद अलगासानी। मुझसे प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा ये नाम, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे कि व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट बिगिन फाउंडिंग ऑफ वेज रूट? मतलब वेज रूट को बनाने का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? अगर आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा वेज रूट को बनाने का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। तो ये रहा, देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि टू इरेडिकल द मिडल मैन कंस्ट्रक्शन द सप्लाई प्रोसेस। मतलब मिडल मैन को जो था उन्हें सप्लाई प्रोसेस पूरा का पूरा उन्हें ख़त्म करना था, ठीक है। मिडल मैन के सप्लाई जो क्या बिचौलिया कहते हैं ना, जैसे वो उसका सिस्टम उन्हें ख़त्म करना था खेती बाड़ी में, ठीक है। एंड व्हाट डज द मीनिंग ऑफ स्टार्टअप? और ये क्या है, वाई डज श्याम प्रसाद गो टू कोयम्बतूर? कोयम्बतूर क्यों गए थे श्याम प्रसाद जी? तो आप लोग हो जाएगा टू विजिट फार्म, अपने दादाजी का फार्म विजिट करने गए थे, ओके। एंड फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टार्टअप क्या कहलाता है? व्हाट इज, आप स्टार्टअप नाम सुन के क्या समझते हैं? तो अ कंपनी इन अ इंटरनल स्टेज, जो कंपनी अपनी ग्रोथ, मतलब हम कह सकते हैं ना अभी अपनी इतनी ज़्यादा ग्रोथ की है ना इतनी ज़्यादा लो में है, वो अपनी इंटरनल स्टेज में है, इसलिए और ऐसी जो कह सकते हैं हम ऐसी ही कंपनी को एक स्टार्टअप कंपनी कहते हैं, ओके। एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 वाले क्वेश्चन पे कि व्हाट इज़ द सेम मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर का सेम मीनिंग क्या रहता है? तो वो होता है बिजनेस पर्सन, जो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। फिर आता है द पैसेज इज अबव, मतलब कि पैसेज किसके ऊपर है? वेज रूट के ऊपर, कि स्टार्टअप के ऊपर, कि श्याम प्रसाद के ऊपर? तो ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी के ऊपर है। तो आप लोगों को यहाँ पर भी आंसर देखने को मिल जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर वेज रूट मतलब सप्लाई सिस्टम कैसा था वेज रूट का, कि डायरेक्टली वो फार्मर से माल खरीदता था और कस्टमर को बेचता था, ठीक है। उसने मिडिल मैन को ख़त्म कर दिया था, फार्मर और सीधे वो लोग कस्टमर को मिला रहे थे, ठीक है। और वो बीच में नहीं आ रहे थे, उन्होंने एक ऐप बनाया था, ओके। आप अब लोगों को लग रहा है उन्होंने बिचौलियों को ख़त्म करके खुद आगे बीच में जी नहीं, ठीक है। फिर आते हैं अब आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 9 वाला। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा है कि फ्रेश का अपोजिट क्या होता है? तो फ्रेश का अपोजिट होता है स्टेल, ओके। फ्रेश का अपोजिट क्या होता है? स्टेल। एंड एक बात आप लोगों ने जानी होगी कि यहाँ पर जो है 9 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये जो है पेपर में मिस्टेक हो रखी है, सो शायद आप लोगों के स्कूल में सुधार हो सके इस पेपर का। तो ध्यान रखिए कि पेपर में जो है 9 क्वेश्चन है पैसेज में, ठीक है। एंड लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा वाला सेंटेंस गलत है? तो वेज रूट स्टार्ट विथ 50 कस्टमर, 50 कस्टमर के साथ वेज रूट स्टार्ट नहीं हुआ था, वेज रूट स्टार्ट हुआ था 23 कस्टमर्स के साथ,
ठीक है। अब आ जाते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पैसेज गिवन सबटाइटल। ठीक है, सबटाइटल भी देना है आप लोगों को। ओके, तो आप लोग देख लीजिए एंड ये पूरा का पूरा पैसेज रहा, इसे पढ़ के आप लोगों को सबटाइटल देना है। तो मैं पहले देख लेता हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि टाइटल लिखेंगे कि आर्च अचीविंग हारमोनी इन मॉडर्न लाइफ। ठीक है, तो मॉडर्न लाइफ के लिए क्या हारमोनी है, तो द इम्पोर्टेंस, यहाँ पे इम्पोर्टेंस की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, इम्पोर्टेंस। ठीक है, डबल टी नहीं आता है यहाँ पर, सीधे CEN लगता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन हारमोनी विथ वन सेल्फ इन द एनवायरनमेंट। ओके, फिर आता है सेकंड वाला पॉइंट, हम लिख सकते हैं कि द चेंजेस ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर हम योगा वगैरह नहीं करें, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करें, तो आज की मॉडर्न लाइफ हमारी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसके लिए हमें रोज़ क्या करना पड़ता है, योगा। योगा एज अ होलिस्टिक अप्रोच टू अचीव अ फिजिकल, यहाँ पे फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग। द रोल ऑफ योगा इज प्रमोटिंग टू सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ रेडिकलाइजेशन। ठीक है, एंड ये हो गया आप लोगों का। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइटिंग वाला सेक्शन। राइटिंग वाला सेक्शन आ जाता है यहाँ पर कि हमसे बोला गया है यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, और आपको एक नोटिस लिखना है कि जितने भी आपके स्टूडेंट काउंसिल में आप लोगों के बंदे रहते हैं उनके लिए एक मीटिंग प्रिपेयर कीजिए एनुअल फंक्शन के लिए, उसके लिए एक नोटिस लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मीटिंग टू प्रिपेयर प्लान एनुअल फंक्शन। और यहाँ पर ये जो है PDF की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो मैं इसकी PDF की क्वालिटी में सुधार करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आप लोगों को इसका अच्छा मतलब क्लियर्ड वर्जन आप लोगों को हमारे व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर, मतलब आप लोगों से कह रहा है कि आपको एक लेटर लिखना है कलेक्टर को कि अपनी लैक ऑफ फैसिलिटी, गवर्नमेंट की मतलब लैक ऑफ फैसिलिटी के बारे में बताना है कि कितनी ज़्यादा लैक ऑफ फैसिलिटी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे कि टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सागर, subject lack of facility and the malfunction of government hospital. Dear sir, I wish to draw your attention toward the lack of facility and function of the government hospital in our area. The hospital does not have enough bed in patient also has a condition to water tape and plastic, मतलब कि वाटर टेप में प्लास्टिक की पन्नियाँ लगाकर उसे ठीक किया रखा है लोगों ने। एंड इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है हॉस्पिटल की, और वहाँ पर लोग इलाज करने आते हैं, वहाँ पर लोग तो जाके ही बीमार हो जाएंगे। आपका ये कहना है, इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो है लेटर लिख सकते हैं, सॉरी आप लोग अपना क्या एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एंड अब आप लोगों का क्या हो जाएगा, फिर लिख देंगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली, अपना जो नाम होगा, जो भी आपका नाम होगा वो लिख देंगे। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप लोगों को इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। तो हमने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर 120 शब्द में एक आर्टिकल लिखा है, 4 नंबर मिलेंगे आप लोगों को इसके। तो आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आर्टिकल देख सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट can defeat as a promoting women sense is self-worth, ability to determine own choice and right to influence social change and themselves to other. It is close about female empowerment, a fundamental human right, also has achieve a moral peace पर्पस। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ प्रोमोटिंग वुमेन राइट इंगेज एंड मेजर, मतलब यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट में लड़कियों को बराबर हक देना चाहिए, यही कहना चाहता है ये आर्टिकल वुमेन एम्पावरमेंट के जरिए। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से एक आर्टिकल लिख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, इससे आप लोगों को 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे क्लियर। ठीक है, तो अब आप लोगों का जो है सेक्शन C का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि
आप लोगों को मैं एक टारगेट दे रहा हूँ कि सेक्शन सी का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी चाहिए तो 50,000 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दो, ठीक है। तो बाकी सेक्शन सी के साथ आपका पूरा सॉल्यूशन दे दिया जाएगा अगर 50,000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने 1 घंटे के अंदर अंदर करवा दिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाओ क्योंकि काफ़ी कम सब्सक्राइबर बचे हैं हम लोगों को 50,000 सब्सक्राइबर्स को टच करने के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।